हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, जो कहानी हमने शुरू की थी 2 दिन पहले, उसी कहानी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि हमने एक मुहिम चलाई है कि जो HSSC के एग्जाम होने हैं, चाहे वो ग्रुप सी का एग्जाम है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम है या फिर अदर एग्जाम है, उनके लिए हम एक मैथ्स की सीरीज बना रहे हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया जा रहा है। हम आप लोगों की सेवा में तत्पर हैं। 2 लेक्चर हमने इसके ऊपर कर लिए थे। पहला लेक्चर हमने किया था, कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे हमने HCF LCM के। दूसरा जो लेक्चर हमने पढ़ा था, उस लेक्चर में हमने किया था क्या, विभाजकता का नियम। और कल मैंने आपको बताया था कि हम विभाजकता के नियम को 2 भागों में बांटेंगे। कुछ हमने कल कर लिया था, जैसे 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 8, 9, 10, कुछ हमने कर लिया था कल। और जो बाकी बच गए थे, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगले लेक्चर में हम करेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, कौन सा 7 से भाग का नियम, 13 से भाग का नियम, 17 से भाग का नियम, 19 से भाग का नियम, ये जो टॉपिक रहेगा इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होगा। थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी। लेकिन एक बार अगर आपने सीख लिया तो कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। किसी प्रकार की आपको संख्या दे दी जाए तो सब भाई बहनों से क्या है, रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखें। एक एक पॉइंट को समझें, तब जाके आपके दिमाग में बातें घुस जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि थोड़ा सा आपको अटेंशन देने की जरूरत है। मैं गोपाल शर्मा, आपका अपना दोस्त, आपका अपना मित्र, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। चलिए, ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम टॉपिक कर लेते हैं। सभी ध्यान देंगे। एक वर्ड हमें पढ़ना है, एक चीज हमें आज नई सीखनी है। जिंदगी में नई नई चीजें हम सीखते रहते हैं, तो एक चीज आज हमें नई सीखनी है भाई साहब। चीज क्या है? एक वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं। क्या है? ऑस्कुलेटर। ये कंसेप्ट रहेगा भैया आज का हमारा। जिस बंदे ने ऑस्कुलेटर सीख लिया ना कि ऑस्कुलेटर क्या चीज है, कैसे ये निकाला जाता है, जिस बंदे ने ऑस्कुलेटर सीख लिया, वो किसी भी संख्या को आसानी से पता लगा सकता है कि किससे भाग होगी, नहीं होगी। तो ऑस्कुलेटर क्या होता है? यहां मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं जिसके लास्ट में 0 है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड सो ऑन। आगे जैसे चलेगा। यहां मैंने कुछ संख्या, कौन सी संख्या लिखनी है? संख्या आपको ऐसी लिखनी है जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो। ये जितनी भी संख्या मैंने लिखी है, इन सब संख्याओं के लास्ट में क्या है, 0 है। ऐसी कुछ संख्याएं लिख लेनी है। तो भाई साहब आपने लिखा क्यों? यही चीज हमारा ऑस्कुलेटर का काम करेगी। क्या? इसका पहला अंक क्या है? 1। इसका पहला अंक क्या है? 0 को छोड़ के जो अंक बच गया, 0 को छोड़ दो, जो अंक बच गया वही ऑस्कुलेटर होगा। वही क्या होगा सर जी? ऑस्कुलेटर होगा। चलो, तो ऑस्कुलेटर का हमें पता लग गया। क्या पता लगा कि ऑस्कुलेटर क्या हो सकता है? ऑस्कुलेटर क्या हो सकता है? 0 को छोड़ दो, जो लेफ्ट साइड की, 0 को छोड़ के जो लेफ्ट साइड की संख्या बच गई या फिर जो लेफ्ट साइड का अंक बच गया, वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑस्कुलेटर कहलाएगा। तो एक बात का हमें पता लग गया कि ऑस्कुलेटर क्या हो सकता है। आप कहोगे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, ये कोई भी ऑस्कुलेटर हो सकता है। पहली बात समझ में आ गई। अब समझ में क्या आया? ऑस्कुलेटर में 2 चीजें पढ़नी है हमें। एक तो +1 करके देखना है, एक -1 करके देखना है, और कुछ नहीं होना चाहिए। +1 हो या -1 हो, +1 हो या -1 हो, +1 हो या -1 हो। कैसे? मान लीजिए कोई संख्या इस 10 के आसपास आ गई। 10 से एक कम, एक ज्यादा, 10 से एक कम, एक ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब कहो कि +2 करके देखेंगे, -2 करके देखेंगे, +3 करके देखेंगे, -3 करके देखेंगे ना। सिर्फ 1 की बात करनी, सिर्फ 1 की बात करनी है। या तो +1 हो या +1 हो या -1 हो। जैसे कि कैसे? पहली संख्या ले ली हमने 10,
तो क्या करके देखना है, या तो एक माइनस करना है या एक प्लस करना है। कहने का मतलब 10 के आसपास, 10 के आसपास संख्या लेके आनी है, 10 के आसपास संख्या लेके आनी है। क्या, या तो 9 आए या फिर 11 आए। हमारे पास दो ऑप्शन हो सकता है कि संख्या आप 9 के आसपास भी ला सकते हैं, संख्या आप 11 ला सकते हैं, 9 आ जाए या फिर 11 आ जाए। कैसे, 9 अगर आया तो 10 में से 1 माइनस करने से आ रहा है, 11 अगर आया तो 10 में से 1 प्लस करने से आ रहा है, 10 में 1 प्लस करने से आ रहा है। सिर्फ एक की बात करनी है, +1 या -1, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप ऑस्किलेटर निकालने जाएं तो आपको दिमाग में क्या रखना है, +1 आना चाहिए या -1, या तो +1 करने से आए संख्या या -1 करने से संख्या आए। ठीक है, अगर +1 करने से संख्या आएगी, अगर +1 करने से संख्या आएगी तो उसको बोलेंगे भैया पॉजिटिव ऑस्किलेटर, पॉजिटिव ऑस्किलेटर, इसको बोलेंगे पॉजिटिव ऑस्किलेटर। और अगर -1 करने से आ रही है, -1 करने से आ रही है तो बोलेंगे उसको क्या, नेगेटिव ऑस्किलेटर, नेगेटिव ऑस्किलेटर। तो साथियों, दो टाइप के ऑस्किलेटर आपको पढ़ने हैं। अगर +1 करने से कोई संख्या आ रही है तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर कहलाएगा, और -1 करने से आ रही है तो नेगेटिव ऑस्किलेटर कहलाएगा। चलिए ऑस्किलेटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसका कौन सा ऑस्किलेटर होगा, किसका कौन सा ऑस्किलेटर होगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 7 से विभाजकता का नियम, 7 से विभाजकता, 7 से विभाजकता का नियम हमने ये कल छोड़ दिए थे। मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में इनको पढ़ेंगे। तो इन सब का क्या है, कांसेप्ट क्या रहेगा, ऑस्किलेटर। जिस बंदे ने ऑस्किलेटर निकालना आ गया ना, वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा भाई। ठीक है सर जी, आज बात करते हैं 7 से विभाजकता का नियम। तो देखो 7 को किससे गुणा किया जाए, 7 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणा करने पर संख्या इनके आसपास आ जाए, इनके आसपास। इनके आसपास कितना, या तो एक ज्यादा आए या एक कम आए। एक से ज्यादा नहीं लेना आपको, एक ज्यादा, इनसे जो ये संख्या मैंने लिख रखी है, या तो इनसे एक ज्यादा आए या इनसे एक कम आए, ऐसा लेके आना है। आप कहोगे भाई साहब 3 से गुणा करके देखो, 3 से, तो 7 की 3 से करेंगे 21 आ गया, 21। आप कहोगे भाई साहब 20 के आसपास आ गई संख्या, किसके पास आ गई, 20 के आसपास संख्या आ गई। एक बात और ध्यान रखना है, मोस्टली हमें या तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, या 7 से गुणा करना पड़ेगा, या 9 से गुणा करना पड़ेगा। लगभग 3 संख्याओं से गुणा करना पड़ता है, 3 से, 7 से या 9 से। आ जाओ बात करते हैं। तो हमने 3 से गुणा किया, हम पढ़ रहे हैं 7 से विभाजकता। तो 7 के लिए ऑस्किलेटर निकाल रहे हैं। 7 के लिए लिख देता हूं मैं यहां, 7 के लिए ऑस्किलेटर, 7 के लिए क्या निकाल रहे हैं भाई साहब, ऑस्किलेटर निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऑस्किलेटर निकालने की। तो 7 को ऐसी संख्या से गुणा करो, कैसी संख्या से कि गुणा जो है गुणा इनके आसपास आए, या तो इनसे एक ज्यादा आए या इनसे एक कम आए। ठीक है सर जी, इतनी बात समझ में आ गई। आज बात करते हैं फिर जो 21 है, 21 वो किसके आसपास है। आप कहोगे भाई साहब 20 के आसपास है, 20 के आसपास है। तो हमारे पास संख्या कितनी है, 21, और हमें लेके क्या आना है, 20। कैसे आएगा, आप कहोगे सर जो संख्या आपकी आई है ना, उसमें से 1 माइनस कर दो। संख्या आपने कितनी आई है, 21 संख्या आई है, तो 21 में से 1 माइनस करोगे 20 आ जाएगा। तो जो आपने माइनस किया, वह निशान देख लो क्या है। आप कहोगे निशान तो भाई साहब माइनस का है, और निशान अगर माइनस का है तो इसका मतलब क्या बन गया, नेगेटिव ऑस्किलेटर बन गया। कौन बन गया, नेगेटिव ऑस्किलेटर। एक बात तो समझ में आ गई कि ऑस्किलेटर कौन सा बन गया, नेगेटिव। यहां निशान देखना आपने, प्लस का 1 आए तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर, और माइनस का 1 आए तो नेगेटिव ऑस्किलेटर। इतनी बात समझ में आ गई। आगे भाई साहब सुनो, अब ऑस्किलेटर होगा कौन। हमने देखा कि जो 21 है वो किसके आसपास है। आप कहोगे भाई साहब 20 के आसपास है, 20 के आसपास है। तो 20 के आसपास है, मैंने क्या कहा था, 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो। 0 को छोड़ के जो संख्या बच गई ना, 0 को छोड़ के जो संख्या बच गई वही ऑस्किलेटर है। तो ऑस्किलेटर क्या बच गया, 2। ऑस्किलेटर क्या बच गया, 2। यहां से दो बात सीखी हमने, क्या कि ऑस्किलेटर आया हमारा नेगेटिव, और ऑस्किलेटर है क्या, मैंने कहा 21 किसके आसपास है। आप कहोगे 20 के आसपास है। तो 20 में 0 को छोड़ के, 20 में 0 को छोड़ के जो अंक बच गया ना, क्या बच गया, 2 बच गया।
2 बच गया, तो जो अंक बच गया वही ऑस्किलेटर है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 7 के लिए ऑस्किलेटर, 7 के लिए ऑस्किलेटर क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया भाई। और 2 भी कौन सा आया है, कौन सा ऑस्किलेटर आया है, नेगेटिव। अब कहोगे भाई साहब इस नेगेटिव को क्या करना है, इस नेगेटिव का क्या करना है, अभी समझ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं एक एग्जांपल के साथ, एक एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल यहां से उठा लेते हैं। मेरे पास एक संख्या है 1575, 1575 मेरे पास एक संख्या है, 1575 मेरे पास एक संख्या है, और हमें क्या निकालना है, हमें पता करना है कि ये संख्या 7 से भाग होगी या नहीं होगी, 7 से भाग होगी या नहीं होगी। तो क्या करना है, क्या करना है, करना ये है कि इसका जो आखिरी अंक है ना, लास्ट का अंक, उसको छोड़ दो। आखिरी अंक छोड़ दिया, आखिरी अंक को छोड़ के संख्या क्या बच गई, आप कहोगे सर 1 5 7 यानी 157 बच गई। लास्ट का अक्षर छोड़ दो, लास्ट का अक्षर जो छोटा है ना, कौन छोटा है, 5, लास्ट का अक्षर क्या था, 5 छोड़ दिया। लास्ट का अक्षर छोड़ के क्या करना है, जो लास्ट का अक्षर आपने छोड़ा है ना, उसकी गुणा करनी है, किसके साथ गुणा करनी है, जो आपका ऑस्किलेटर आया है, जो आपका क्या आया है, ऑस्किलेटर आया है। आप कहोगे ऑस्किलेटर तो 2 आया है सर, तो 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। जो लास्ट का आपने छोड़ा है, जो लास्ट का छोड़ के, लास्ट का छोड़ के संख्या लिख लो, 5 छोड़ दिया तो 157 बच गया, और जो लास्ट का छोड़ा है उसको गुणा करने है किससे, ऑस्किलेटर से। ऑस्किलेटर क्या है आपका 2, तो 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा किया तो 10 आ गया, 2 से गुणा किया तो 10 आ गया, ठीक है 10 आ गया। अब आ जाओ इस साइन के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर। अगर यहाँ निशान माइनस का है, अगर यहाँ निशान माइनस का है तो यहाँ माइनस का निशान लगाना है, और अगर यहाँ निशान प्लस का आ जाए तो यहाँ प्लस का निशान लगाना है। नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव ऑस्किलेटर आया है, तो यहाँ माइनस का निशान लगाओगे। जो संख्या 157 आई है उसमें से क्या माइनस कर दो, इन दोनों की जो गुणा आई है, 5 की यानी कि आखिरी अंक की और उसके ऑस्किलेटर की, इनकी जो गुणा आई है 10, वो इसमें से माइनस कर दो, जो संख्या आपकी बची थी उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव आया ऑस्किलेटर तो माइनस कर दोगे, अगर यहाँ पॉजिटिव आया ऑस्किलेटर तो प्लस कर दोगे, कर दोगे, करो सर आगे करो सर। 157 में से 10 माइनस करोगे 147 आ गया भाई, 147 आ गया, ठीक है। अब भी वही काम करना है, कौन सा, लास्ट अंक छोड़ दो, इसका लास्ट अंक छोड़ दिया, क्या संख्या बच गई 14, और लास्ट अंक कौन था 7, 7 को गुणा किससे करना है, जो आपका ऑस्किलेटर आया है। ऑस्किलेटर क्या आया था 7 के लिए 2, ऑस्किलेटर 7 के लिए क्या आया था 2, तो इसको क्या कर दोगे, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कितनी आई 14, संख्या कितनी थी 7 छोड़ने के बाद संख्या बच गई 14, और इनकी गुणा कितनी आई 14, दोनों को कर दो माइनस, माइनस क्यों के करें, क्योंकि ऑस्किलेटर नेगेटिव आया है, ठीक है भाई साहब। 14 में से 14 माइनस करोगे 0 बचेगा, 14 में से 14 माइनस करोगे 0 बचेगा, ठीक है। आगे सब में अगर अब या तो यहाँ क्या बचे, या तो यहाँ क्या बचे 0, या तो यहाँ क्या बचे 0, या फिर ऐसी संख्या आए, ऐसी संख्या आए जो 7 से भाग हो, जो 7 से भाग हो, ऐसी संख्या है जो 7 से भाग हो, या तो इनका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, या फिर ऐसी संख्या आएगी जो 7 से भाग हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ क्या आ जाता, मान लीजिए 28 आ जाता है यहाँ, तो 28 जो 7 से भाग हो रही है, ठीक है। ये काम कब तक करते जाना है, जब तक आप आसानी से पता ना लगा पाओ कि ये संख्या 7 से भाग हो रही है या नहीं हो रही। आपने देखा 0, तो 0 जो है 0 वो सबसे भाग होता है, 0 जो है भाई साहब वो सबसे भाग होता है, सबसे भाग होता है, ठीक है। तो या तो 0 आएगा, या फिर या क्या आएगा 7 से भाग होने वाली कोई संख्या आ गई, मान लीजिए 28 आ गया, 28 आ गया, 35 आ सकता है, ठीक है। जब आप आसानी से पता लगा लो, क्या पता लगा लो कि ये संख्या 7 से भाग होती है या नहीं होती, तब आपने वहां स्टॉप करके आप ये पता लगाओ कि 7 से भाग होगी या नहीं होगी। 0 तो सबसे भाग होता है, 0 आ जाए, अगर मान लीजिए 28 आ गया वो भी 7 से भाग हो रहा है, 35 आ गया वो भी 7 से भाग हो रहा है। अगर यहाँ आने वाली संख्या 7 से भाग हो जाए, 7 से भाग हो जाए तो वो संख्या भी 7 से भाग होगी, और अगर यहाँ आने वाली संख्या 7 से भाग ना हो तो वो संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी। ये है आपका पहला क्वेश्चन, क्या 7 से विभाजक का, और उसके लिए ऑस्किलेटर क्या आया था 2 आया था, और 2 भी कौन सा आया था नेगेटिव आया था। नेगेटिव कैसे आया था, 7 को 3 से गुणा करके देखा था। हर संख्या के 2 ऑस्किलेटर होते हैं भाई, हर संख्या के 2 ऑस्किलेटर आते हैं, एक नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता है। तो नेगेटिव तो हमारा आ गया, अब बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव की। धैर्य बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। जो टॉपिक हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान अगर दे दोगे ना एक बार, भाई साहब जिंदगी भर मार नहीं खाओगे, गारंटी है मेरी, ये जिंदगी भर मार नहीं खाओगे कभी भी। मैंने कहा 7 था हमारे पास, 7 था, अब 3 से गुणा करके देख ली,
3 से गुणा करके देख ली। अब ऐसी संख्या से गुणा करो, ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये इनके आसपास आ जाए। 3 से गुणा करके देखा तो 20 के आसपास आया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको 7 से गुणा करता हूं, 7 को 7 से गुणा करके देखो तो अभी कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। अब 49 किसके आसपास आया है, कहोगे 50 के आसपास आया है। 49 किसके आसपास आया भाई साहब, 50 के आसपास आया है। अब 49 में से कुछ माइनस करें या 49 में कुछ जोड़ें कि 50 बन जाए। आप कहोगे 49 में 1 जोड़ दो भाई साहब, 49 में 1 जोड़ दो 50 आ जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर यहाँ निशान प्लस का आ गया ना तो ऑस्किलेटर कौन सा बन गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑस्किलेटर आ गया भाई। मैंने कहा प्रत्येक संख्या के लिए 2 प्रकार के ऑस्किलेटर होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। उनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं आप, दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। उनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं, नेगेटिव वाला कोशिश करें नेगेटिव वाला ऑस्किलेटर यूज करने की। नेगेटिव वाला ऑस्किलेटर यूज करने की क्यों कह रहा हूं मैं, वहां से आपकी जो है ना कैलकुलेशन, जब आप माइनस माइनस करते जाएंगे तो संख्या छोटी होती जाएगी, और जब आप पॉजिटिव ऑस्किलेटर लेंगे तो संख्या थोड़ी सी बड़ी होती जाएगी। तो कोशिश करें नेगेटिव ऑस्किलेटर फाइंड करने की, ठीक है जी। अब देखो 7 को 7 से गुणा करके देखा 49 आया, 49 किसके आसपास है, 50 के आसपास है। 49 में क्या जोड़ोगे, 50 बन जाए। आप कहोगे 1 जोड़ोगे, मैंने कहा था 1 का खेल करना है, या तो 1 कम आए या 1 ज्यादा आए। 1 का खेल होगा, ना 2 का, ना 3 का, ना 4 का, सिर्फ 1 का खेल होगा, ठीक है जी भाई साहब। तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर आ गया। अब ये तो पता लग गया कि ऑस्किलेटर कौन सा आ गया, पॉजिटिव। अब ये तो पता लगाओ कि ऑस्किलेटर क्या है। मैंने क्या कहा था, 49 किसके आसपास है, 50 के आसपास। तो 50 में 0 छोड़ दो, 0 को छोड़ के जो अंक बच गया वही क्या हुआ, इसका ऑस्किलेटर होगा। तो 50 में 0 को छोड़ दिया तो कौन बच गया, 5। तो ऑस्किलेटर क्या हुआ इसके लिए, 5 हो गया। ऑस्किलेटर क्या होगा, 5। अब करना क्या है 5 के लिए, आ जाओ करते हैं। ऑस्किलेटर पता लग गया 5 है और कौन सा है, पॉजिटिव है, ठीक है जी भाई साहब। एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल हमारे पास 6 7 5 5, 6 7 5 5, 6 7 5 5। इसके बारे में पता लगाना है कि ये संख्या 7 से भाग होगी या नहीं होगी। 6 7 5 5, 6 7 5 5। तो पहला काम वही करना है, कौन सा, लास्ट वाला अंक छोड़ दो, इकाई का छोड़ दो। संख्या क्या बच गई, 6 7 5 बच गई। छोड़ा किसको था, इकाई के अंक को। इकाई का क्या था, 5। अब इसको गुणा किससे करना है, गुणा किससे करना है, जो ऑस्किलेटर आया है। ऑस्किलेटर कौन सा आया है, 5 आया है। तो जो आखिरी वाला आप अंक छोड़ेंगे उसको इस ऑस्किलेटर से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। तो 5 5 25 आ गया भाई, 25। तो क्या करना है, जो संख्या आपकी यहाँ आई थी, एक अंक छोड़ने के बाद जो संख्या आई थी उसमें 25 जोड़ना है। जोड़ना क्यों है, क्योंकि ऑस्किलेटर कौन सा आया है, पॉजिटिव आया है। नेगेटिव ऑस्किलेटर आए तो यहाँ माइनस करना है, और पॉजिटिव ऑस्किलेटर आए तो यहाँ प्लस करना है। तो देखो 25 आ गया। अब जोड़ना है, यहाँ जोड़ना क्यों है, क्योंकि ऑस्किलेटर पॉजिटिव आया है। अब जोड़ो इनको, 675 और 25 कितना होगा, 700। 700 हो गया। अब 700 के बारे में आप आराम से पता लगा सकते हैं कि ये 7 से भाग होता है, आराम से पता लगा सकते हैं। 700 जो है वो 7 से भाग होता है। अगर 707 से भाग हो रहा है तो ये संख्या भी कौन सी, ये संख्या भी क्या होगी, 7 से भाग होगी, हो जाएगी। जब तक आपके पास वो ऐसी संख्या ना आ जाए, जब तक आपके पास ऐसी संख्या ना आ जाए, कैसी, जिसके बारे में हम आसानी से पता ना लगा पाए कि 7 से भाग हो जाएगी या नहीं होगी, तब तक ये प्रोसेस करते जाना है, तब तक ये प्रोसेस करते जाना है। अब आगे प्रोसेस करना चाहता हूं। वैसे तो मैं यहाँ खत्म कर सकता हूं, हमें पता लग गया कि 700 जो है वो 7 से भाग हो रहा है, 7 से भाग हो रहा है, तो ये संख्या भी 7 से भाग होगी। अब मान लीजिए और आगे जाना है, हमें और आगे जाना है। कहां तक पहुंच गए हम, 700 तक पहुंच गए। अब 700 में भी वही करना है, क्या, लास्ट काम छोड़ दो। क्या बच गया, 70 बच गया सर। लास्ट काम छोड़ दिया, कौन छोड़ा, 0 0 छोड़ दिया। समझ गए इतनी बात है। लास्ट के अंक को छोड़ के जो संख्या बच गई वो लिख लो, लिख ली। क्या क्या छोड़ा, 0। लास्ट अंक छोड़ दिया 0। अब जो लास्ट अंक छोड़ा उसकी गुणा किससे करनी है, जो ऑस्किलेटर आया है। ऑस्किलेटर क्या है, इसके लिए 5। तो 0 के 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 0। कहने का मतलब जो संख्या आपको आपकी बची थी, अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बची थी उसमें से प्लस करना है। प्लस क्यों करना है, ऑस्किलेटर पॉजिटिव आया है, उसमें प्लस करना है। इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा क्या है, 0। अब 70 में 0 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 70। अब 70 के बारे में आप आराम से पता लगा सकते हैं कि ये 7 से भाग होता है। अगर यहाँ भी ना रुकना चाहो आगे कर सकते हो। क्या संख्या है, 70। क्या करो, लास्ट अंक छोड़ दो, लास्ट अंक छोड़ दो, छोड़ दिया। कौन था लास्ट अंक, 0। लास्ट अंक छोड़ के संख्या क्या बची, कहोगे सर 7 बच गई। जो लास्ट अंक छोड़ा उसकी मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ, ऑस्किलेटर के साथ। ऑस्किलेटर क्या है, 5। तो 0 के 5 की गुणा करोगे 0 आ जाएगा।
यानी कि जो यहाँ गुणा आई है वो जोड़नी है किसमें, इस संख्या में, इस संख्या में जोड़नी है किसमें, जो आपने लास्ट अंक छोड़ा था उसको छोड़ के जो संख्या बच गई उसमें जोड़ दो कौन, 0। तो यहाँ क्या गया 7। क्या 7 7 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो ये संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या कहा कि प्रत्येक संख्या के दो ऑस्किलेटर होते हैं भाई, एक प्लस का एक माइनस का। कोशिश करिए क्या निकालने की, माइनस वाला निकालने की। वहां से कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी क्या हो जाती है भाई साहब, छोटी हो जाती है। ठीक है जी, 7 का नियम समझ में आ गया जी। उसके बाद किसकी बारी आ गई, किसकी बारी आ गई, 7 के बाद 13 की बारी आ गई। तो हम 13 से विभाजकता पढ़ेंगे, 13 से विभाजकता, 13 से विभाजकता। 13 के बारे में वही करना है क्या, 13 के लिए ऑस्किलेटर, 13 के लिए ऑस्किलेटर, 13 के लिए ऑस्किलेटर क्या होगा वो पता करना है भाई साहब हमें। 13 के लिए ऑस्किलेटर क्या होगा वही पता करना है। तो लिख लो 13। अब ऑप्शन आपके पास क्या है, या तो आप 3 से गुणा करो, या आप 7 से गुणा करो, या आप 9 से गुणा करो। 3 से, 7 से, 9 से। पहले 3 से गुणा करके देखो। 3 से गुणा करोगे 13 से 39। अब एक बात बताओ, 39 किसके आसपास है, आप कहोगे सर 40 के आसपास है, 40 के आसपास। अब 39 में क्या जोड़ें कि 40 बन जाए, 39 में क्या जोड़ें कि 40 बन जाए, आप कहोगे सर 1 जोड़ दो। 39 में 1 जोड़ोगे तो 40 बन जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन क्या कहता है कि ऑस्किलेटर कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और 1 ऑस्किलेटर का पता लग गया कि पॉजिटिव आया है। अब ऑस्किलेटर होगा क्या, ऑस्किलेटर होगा क्या, 39 किसके आसपास है, 40 के आसपास है। तो 40 मैंने लिख लिया, 40 मैंने लिख दिया। तो इसकी लास्ट वाली जीरो छोड़ दो, लास्ट वाली जीरो छोड़ के जो अंक बच गया 40 में वही ऑस्किलेटर है। ऑस्किलेटर क्या है इसका, 4। ऑस्किलेटर क्या है, 4, पॉजिटिव है और 4 है। फटाफट से एग्जांपल ले लो, फटाफट से एग्जांपल ले लो। 728 ले लिया मैंने, 728। प्रोसेस वही रहेगा सेम। कौन सा, लास्ट अंक छोड़ दो भाई, लास्ट अंक छोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया। लास्ट अंक छोड़ के संख्या क्या बच गई, 72, 72 बच गई। ठीक है, अब लास्ट अंक छोड़ा था उसको गुणा किससे करना है, ऑस्किलेटर से। ऑस्किलेटर क्या था, 4, तो 4 से गुणा कर दो। 8 चौका 32, 8 चौका 32 आ गया। ठीक है, अब देखो ऑस्किलेटर क्या है, पॉजिटिव। अगर ऑस्किलेटर पॉजिटिव आया है तो ये गुणा जो आई है इनकी, इनको जोड़ना है, इसमें इनको जोड़ना है। पॉजिटिव ऑस्किलेटर आए जोड़ना है, नेगेटिव ऑस्किलेटर आए माइनस करना है। तो कितना आया देखिए जरा, 104 आ गया भाई, 104 यानी कि 104 आ गया, 104, 104। ठीक है भाई साहब, अब क्या करूं, वही प्रोसेस रिपीट करते जाओ। लास्ट अंक छोड़ दो, यहाँ लिख दो, लिख दिया। लास्ट अंक 4 था, 4 छोड़ दिया। अब कौन बच गया, 10। कौन बच गया रे, 10 बच गया। क्या करना है, जो अंक छोड़ा है उसकी मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ है, जो ऑस्किलेटर आया। ऑस्किलेटर क्या है, 4, तो 4 से इसी मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 हो गए। जो यहाँ मल्टीप्लाई आई है वही इसमें जोड़ दो, जोड़ के दो, पॉजिटिव ऑस्किलेटर आया 16, जोड़ दिए। 10 में 16 जोड़ा 26 आ गया, 26। क्या 26 13 से भाग होता है, अरे क्या 26 13 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। 26 अगर 13 से भाग होता है तो ये संख्या भी 13 से क्या होगी, भाग हो जाएगी। भाई साहब है ना, अगर 4 5 10 एग्जांपल आप कर लोगे ना, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। एक बार सीख लो, एक बार सीख लो, बिल्कुल जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। आसानी से आप क्या पता लगा लोगे कि कोई भी संख्या किससे भाग होती है। टाइमिंग देखना सर जी, कितना टाइम की भाई, 23। ठीक है, ये तो आ गया पॉजिटिव ऑस्किलेटर। अब इसके लिए क्या निकालो, नेगेटिव ऑस्किलेटर। इसके लिए क्या निकालो रे, नेगेटिव ऑस्किलेटर। ठीक है, तो अब किससे गुणा किए, कहोगे सर 7 से गुणा करके देखो। गुणा आपको या तो 3 से करनी है, या 7 से करनी है, या फिर 9 से करनी है। 3 ही अंक मिलेंगे आपको, जो किसके आसपास होंगे, जो इनके आसपास लेके जाएंगे आपको। या तो 3 होगा, या 7 होगा, या फिर 9 होगा। या तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, या 7 से गुणा करनी पड़ेगी, या फिर 9 से गुणा करनी पड़ेगी। इन्हीं से गुणा करने के बाद आप इनके आसपास आ जाओगे। ठीक है, अब 7 से गुणा करो, 7 से गुणा करोगे 13 7 91, 91। अब जो 91 है किसके आसपास है, आप कहोगे भाई साहब 90 के आसपास है। किसके आसपास है, 90 के आसपास। अब 91 में से क्या माइनस करो कि 90 बन जाए, आप कहोगे भाई साहब 1 माइनस कर दो। 91 में से 1 माइनस कर दो, 90 के आसपास आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो ऑस्किलेटर आया है वो नेगेटिव आया है, नेगेटिव ऑस्किलेटर आया है। ये चीज भाई साहब आपको कहीं नहीं मिलेगी, YouTube पे सर्च कर लेना, कहीं नहीं मिलेगी। ये धमाकेदार चीज आई है कहां से, ब्रह्मांड से। कहां से, ब्रह्मांड से आई है। एक बार समझ लिया तो जिंदगी भर मार नहीं खाओगे। ये कर डाला तो लाइफ
झींगा दादा आ जाओ भाई। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 13 को 7 से गुणा कर दिया 51 आया, 91 आया। 91 किसके आसपास है? 90 के आसपास। अब 91 के 90 कैसे बनाए? कहोगे एक माइनस कर दो। माइनस किया ना, ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि ऑस्किलेटर क्या है? नेगेटिव। अब ऑस्किलेटर क्या होगा? जो 91 है किसके आसपास है? आप कहोगे सर 90 के आसपास है। तो 90 में क्या करना है? लास्ट की जीरो छोड़ दो। जीरो छोड़ के जो अंक बच गया ना वही ऑस्किलेटर है। कौन ऑस्किलेटर? नो। ऑस्किलेटर कौन है? नो। चलो फटाफट एक एग्जांपल चिपका देते हैं। एग्जांपल चिपका देते हैं। संख्या है आपके पास भाई साहब 1287। 1287 1287 भाई साहब 1287। क्या करोगे? क्या करोगे? सेम प्रोसेस करना है। कौन सा? लास्ट अंक छोड़ दो। छोड़ के यहां लिख दिया सर जी मैंने। तो क्या बच गया? 128 बच गया भाई। लास्ट अंक छोड़ के जो संख्या बच गई यहां लिख लो। अब जो लास्ट अंक छोड़ा है उसकी गुणा किससे करोगे? बताओ किससे करोगे? जो ऑस्किलेटर आया है। ऑस्किलेटर क्या है? 9। तो इसे 9 से गुणा कर दो। 7 के 9 से गुणा करोगे 63 आ गया भाई साहब। 63। अब 128 में जोड़ना है या माइनस करना है? कौन बताएगा? नेगेटिव ऑस्किलेटर। नेगेटिव आया है तो माइनस करना है। 128 में से 63 माइनस कर दो। 128 में से 63 माइनस कर दो। माइनस क्यों किया? क्योंकि नेगेटिव ऑस्किलेटर आया था। 128 में से 63 माइनस करोगे 65 बचेगा। अब 65 के बारे में आराम से आप पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं कि 13 से भाग होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। 13 5 65 है। 65 जो 13 से भाग होता है। अगर ये 13 से भाग हो गया तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 13 से भाग हो गई। अरे कहानी समझ में आवे को नहीं आवे सर जी? जुटे रहो, आ जाओ सारे, फोकस करो बोर्ड के ऊपर। एक बार सीख लो, जिंदगी भर मार नहीं खाओगे भाई साहब कहीं भी। बिल्कुल मार नहीं खाओगे। फोकस करो। रे तेरा ध्यान किधर है? यो क्वेश्चन किधर है? तेरा ध्यान किधर है रे भैया? क्वेश्चन किधर है? बात किसकी आ गई? 17 की। 17 से विभाजक का लिख लो भाई। 17 लिख लो। 17 को ऐसी संख्या से गुणा करो। कैसी संख्या से गुणा करें? जो इसको किसके आसपास ले जाए? जो इसको किसके आसपास ले जाए? इन संख्याओं के आसपास ले जाओ। तो 17 को 3 से गुणा कर दूं क्या? कर दो। 17 को 3 से गुणा करो। 17 या 51 है। और कहोगे सर 51 किसके आसपास है? 50 के आसपास है भाई। जो 51 है वो 50 के आसपास है। किसके आसपास है? 50 के आसपास। तो 51 में से क्या माइनस करें कि 50 हो जाए? आप कहोगे 1 माइनस कर दो गुरुजी। 1 माइनस कर दिया। नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब नेगेटिव ऑस्किलेटर आ गया। नेगेटिव ऑस्किलेटर आ गया भाई। नेगेटिव ऑस्किलेटर। ठीक है, नेगेटिव ऑस्किलेटर आ गया सर जी। अब ऑस्किलेटर होगा क्या? 51 जो है किसके आसपास है? कहोगे 50 के आसपास। 50 की जीरो छोड़ दो, क्या बच गया? 5। तो ऑस्किलेटर क्या आ गया? 5। नेगेटिव आया और 5 आ गया। चलो फटाफट से क्या ले ले? क्या ले ले? एग्जांपल ले लो सर। 1071। देखो 1071 ले लिया मैंने। सब में काम एक ही करना है। कौन सा? लास्ट अंक छोड़ दो। छोड़ दिया सर जी। क्या बच गया? 107। लास्ट अंक छोड़ने के बाद संख्या क्या बच गई? 107। लास्ट अंक क्या था? 1। अब इसकी गुणा किससे करनी है? जो ऑस्किलेटर आया है। ऑस्किलेटर कौन आया? 5। तो 5 से गुणा करो। 5 1 5 आ गया भाई। 5 आ गया। इन 107 में 5 जोड़ूं या माइनस करूं? कौन बताएगा? ये बताएगा। नेगेटिव ऑस्किलेटर आया है तो माइनस करना पड़ेगा। -5 कर दो। कितना आ गया? 102 आ गया। फिर से क्या कर दो? लास्ट अंक छोड़ दिया जी। लास्ट अंक लिख दिया यहाँ। लास्ट अंक छोड़ने के बाद संख्या क्या आई? 10। क्या है संख्या? 10। ठीक है जी, 10 संख्या आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? अरे इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई भाई साहब, आ गई। तो क्या करोगे? 10 आ गई। अंक कौन था लास्ट का? 2। अब 2 को किससे गुणा करनी है? जो ऑस्किलेटर आया है। ऑस्किलेटर कौन आया है? 5। तो 5 दूनी 10। यहाँ संख्या क्या थी? 10। उनकी गुणा भी कितनी आई? 10। दोनों को माइनस करना। माइनस क्यों करना है? क्योंकि ऑस्किलेटर है नेगेटिव। तो 10 में से 10 माइनस करोगे 0 बच गया रे 0। और 0 सबसे भाग होता है, इसका मतलब 17 से भाग भी होगा। और यहाँ 17 से भाग हो जाए तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी साथियों? 17 से भाग हो जाएगी। 17 से भाग हो जाएगी। ठीक है जी। ये कौन सा आ गया? नेगेटिव ऑस्किलेटर। इसके लिए क्या पता किया जाए? पॉजिटिव ऑस्किलेटर पता किया जाए। चलो फटाफट कर डालते हैं। किससे गुणा करूं? 17 को किससे गुणा करूं भाई साहब? 17 को किससे गुणा करूं? 3 से तो करके देख लिया, 7 से करके देखो। 17 को 7 से गुणा करोगे 119 आ गया। 119। अब न्यू बताओ मैंने, ये बताओगे 119 किसके आसपास है? आप कहोगे सर जी 120 के आसपास है।
किसके आसपास है? 120 के आसपास। तो 119 में क्या जोड़ा जाए कि 120 बन जाए? कहोगे सर 1 जोड़ना पड़ेगा, या तो +1 करना है या -1 करना है। कभी +2 और -2 करने लग जाओ, कभी +3 और -3 करने लग जाओ। एक का खेल है, सबका मालिक कौन है? 1 है। तो यहाँ भी खेल किसका है? 1 का। भाई साहब ध्यान रखना इस बात का, 1 प्लस आए 1 माइनस आए, बस इतना सा काम कर रहे हैं। तो 119 आ गया भाई, किसके आसपास आ गया? 120 के आसपास आ गया। तो 119 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तब 120 आएगा, जोड़ना 1 पड़ेगा, यानी कि ऑस्किलेटर आ गया पॉजिटिव। ऑस्किलेटर आ गया पॉजिटिव, ठीक है सर, ऑस्किलेटर पॉजिटिव आ गया। अब ऑस्किलेटर है क्या वो भी तो पता लगाओ। तो 119 किसके आसपास है? कहोगे 120 के आसपास है। 120 की 0 छोड़ दो भाई, 120 की 0 छोड़ दो, लो सर जी 0 छोड़ दी, कौन बच गया? 12। तो ऑस्किलेटर क्या है? इसके लिए 12 है। ऑस्किलेटर क्या है? इसके लिए 12 है, 12। चलो एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका 2091। सेम प्रोसेस करना है, क्या करना है? लास्ट वाला छोड़ दो, यहाँ लिख दो, लिख दिया। बच गई संख्या क्या? 209। अब जो लास्ट का छोड़ा था उसकी गुणा किससे करनी है? जो आपका ऑस्किलेटर आया है। ऑस्किलेटर क्या आया है? 12, तो इसकी 12 से गुणा कर दो भाई साहब, 12 आ गया। अब करना क्या है? जो संख्या आपकी आई है 209, उसमें 12 जोड़ोगे या 12 माइनस करोगे? करिए कमेंट एक बार। जो ऑस्किलेटर 12 है उसकी 12 की लास्ट के अंक से गुणा कर दी, 12 आ गया। ये जो गुणा आई है ये इसमें जोड़ोगे या माइनस करोगे? कौन बताएगा? ऑस्किलेटर कैसा आया है? पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया तो प्लस कर दो। 209 में 12 ऐड कर दो, कितना आ गया भाई? 221 आ गया जी, 221 आ गया। सेम यहां प्रोसेस कर दो, लास्ट का अंक छोड़ दो, लास्ट का अंक छोड़ के यहां लिख दिया, कौन बच गया? 22। 22 बच गया साथी, 22। अब क्या करना है? जो अंक आपने छोड़ा था उसकी गुणा करनी किससे? ऑस्किलेटर से। ऑस्किलेटर क्या है इसके लिए? 12, तो 12 × 12 आ गया। जो ये गुणा आई है इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, जोड़ दो क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ऑस्किलेटर आया है। तो 22 और 12 और 12 को जोड़ोगे कितना आ गया? 34। 34 आ गया, बिल्कुल आ गया 34। क्या 34 है 17 से भाग होता है? क्या 34 है 17 से भाग होता है? कहोगे गुरुजी 17 से भाग होता है। अगर ये संख्या 17 से भाग होगी, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 17 से भाग हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ उत्तर कितना आ जाता? 35 आ जाता। यहाँ उत्तर कितना आ जाता? 35। क्या 35 17 से भाग होगा? नहीं होगा, तो ये संख्या भी 17 से भाग नहीं होगी। यहाँ जो संख्या आएगी अगर वो दी गई संख्या से भाग हो तो पूरी संख्या भी भाग होगी, और अगर ऐसी संख्या आ जाए जो दी गई संख्या से भाग ना हो तो पूरी संख्या भी भाग नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ में आई होगी। तो भाई साहब इतना काम मैंने करवा दिया, किस किस का करवा दिया? 7 का, 13 का, 17 का। आपको मैं एक काम दे रहा हूं, आपको मैं एक काम दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपको एक काम दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? 19 के लिए, 19 के लिए, 19 के लिए ऑस्किलेटर पता करो। 19 के लिए ऑस्किलेटर पता करो, इतना काम तो तुम भी कर सकते हो। नेगेटिव भी पता करना है, नेगेटिव ऑस्किलेटर भी पता करना है और पॉजिटिव ऑस्किलेटर भी पता करना है। नेगेटिव ऑस्किलेटर भी और पॉजिटिव ऑस्किलेटर भी पता करना है। नेगेटिव का भी पता करना है और पॉजिटिव का भी पता करना है। आपको मैं दो संख्याएं दे रहा हूं, आपको मैं दो संख्याएं दे रहा हूं। एक तो संख्या है 1353 और भाई साहब एक संख्या है कौन सी? एक संख्या है कौन सी रे? दो संख्या दे रहा हूं, ये नहीं लिखनी भाई, दूसरी संख्या लिख लो। एक तो है 8721, एक तो है 8721 और एक संख्या और लिख लो भाई, कौन सी लिखोगे? एक संख्या लिखो 1235, 1235। एक तो है 8721, एक है 1235। पहले क्या करना है? 19 का ऑस्किलेटर पता करो। 19 के दोनों कौन से नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। फिर इन संख्याओं का पता लगाओ कि ये 12 से 19 से भाग होगी या नहीं होगी। भाग हो जाए तो यस लिख दोगे, भाग ना हो तो नो लिख दोगे। कमेंट जरूर करना साथियों। ये आपका ये मान लो कि होमवर्क है, इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है रे? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर लोगे? बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताओगे। पहला आंसर तो बताओगे क्या? 19 के ऑस्किलेटर क्या क्या है? नेगेटिव ऑस्किलेटर क्या आएगा, पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या आएगा, और फिर क्या करना है? इन दोनों संख्याओं के बारे में पता करना है कि उनसे भाग होती है या नहीं। कल की वीडियो में सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे समझ इतनी बात है। आगे भाई साहब एक काम और करना साथ में, एक काम और करना साथ में। 11 के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये। किसके लिए? 11 के लिए। वैसे तो 11 के लिए मैं करवा चुका हूं, वैसे तो 11 के लिए मैं करवा चुका हूं कल के टॉपिक में, लेकिन आज वाला कंसेप्ट 11 के ऊपर भी लगा सकते हो साथियों।
आज वाला कंसेप्ट 11 के ऊपर भी लगा सकते हो। 11 से विभाजक था, 11 से विभाजक था, 11 के लिए वही काम कर रहे हैं। 11 को एक ऐसी संख्या से गुणा करो, 11 सबको एक ऐसी संख्या से गुणा करो जो इनसे एक प्लस हो या एक माइनस हो। आप कहोगे एक का गुणा करके देख लो सर जी, 11 को 1 से गुणा करेंगे 11 ही आएगा। अब 11 किसके आसपास है? 10 के आसपास है। 11 किसके आसपास है? 10 के आसपास है। तो 11 में से क्या माइनस करूं कि 10 हो जाए? 11 में से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस किया मींस नेगेटिव ऑस्कुलेटर आ गया, नेगेटिव ऑस्कुलेटर आ गया। और ऑस्कुलेटर आएगा क्या? 11 किसके आसपास है? 10 के आसपास। तो 10 लिख लिया मैंने यहाँ, 10 लिख दिया मैंने यहाँ। 10 में 0 छोड़ दो, 0 को छोड़ के क्या बच गया? 1 बच गया। तो ऑस्कुलेटर क्या इसके लिए? 1 है। तो नेगेटिव आएगा ऑस्कुलेटर और ऑस्कुलेटर क्या होगा? 1। अब पॉजिटिव पता करें। 11 को किससे गुणा करूं? किससे करूं बताओ? 11 को किससे गुणा करूं? जल्दी बताओ जल्दी। 11 को मैं किससे गुणा करूं कि इसका जो गुणा है इनके आसपास आ जाए, इनकी जो गुणा है इनके आसपास आ जाए। बता सकते हो? अरे बता सकते हो क्या? 9 से गुणा कर दो, 11 99। अब 99 किसके आसपास है? कहोगे भाई साहब 100 के आसपास है। किसके आसपास है रे? 100 के आसपास है। तो 99 में क्या जोड़ूं कि 100 आ जाए? आप कहोगे 1 जोड़ दो गुरुजी। 99 में 1 जोड़ दोगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 आ गया, कब आया? 1 जोड़ने से। जोड़ने से आया तो ये आ गया पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर आ गया। अब ऑस्कुलेटर होगा क्या? 99 किसके आसपास है? 99 किसके आसपास है? आप कहोगे सर जी 100 के आसपास है। किसके आसपास है रे? 100 के आसपास है। 99 किसके आसपास है? 100 के आसपास है। 100 तो 100 लिख लिया मैंने यहाँ। अब क्या करो? लास्ट के 0 छोड़ दो। 0 आप ये भी छोड़ सकते हो, 0 आप ये भी छोड़ सकते हो। लास्ट के जितने भी 0 उनको छोड़ सकते हो आप। लास्ट के जितने भी 0 दोनों को छोड़ दो। चलो दोनों को छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया, लास्ट की छोड़ दो, सिर्फ लास्ट की छोड़ दो भाई। ये छोड़ दी मैंने लास्ट की, लास्ट की छोड़ दी 0 छोड़ दी लास्ट की, तो क्या बच गया 10। लास्ट की 0 छोड़ के जो बच गया उसको लिख लो। कौन बच गया? 10। तो 10 क्या है? 10 क्या है? पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। तो 11 के लिए नेगेटिव ऑस्कुलेटर क्या है? 1 और पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या है? 10। लास्ट की 0 छोड़ दो, जो बच गया वही ऑस्कुलेटर होगा। तो साथियों 11 भी चिपका सकते हो, 21 31 41 51 61 किसी भी लगा दो भाई साहब। और जो मैंने ये बताया कंसेप्ट आप 23 पे लगा सकते हो, आप 27 पे लगा सकते हो, 23 पे, 27 पे, 29 पे, 33 पे, 37 पे, 39 पे, किसी भी लगा दो भाई साहब। कितनी भी बड़ी संख्या क्या क्यों ना हो, आप उसका ऑस्कुलेटर पता कर सकते हो, ऑस्कुलेटर पता कर सकते हो। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।